दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है इंटरनेट एवं ईमेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर से संबंधित वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इंटरनेट और ईमेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग एक। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन है आपके गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट या फिर आर्कुट। तो सही उत्तर है आर्कुट। दोस्तों ये सर्च इंजन नहीं है। आर्कुट इंटरनेट पर प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह यानी सोशल नेटवर्क थी, जो कि गूगल समूह द्वारा वर्ष 2014 तक संचालित की गई। सर्च इंजन विश्वव्यापी वेब या वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना की खोज के लिए बनाया गया है। गूगल, अल्टा विस्टा और साइंस डायरेक्ट ये सभी सर्च इंजन हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन है आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग, क्रोम और फायरफॉक्स। तो सही उत्तर है बिंग। बिंग इसमें से अलग है। दोस्तों आप जान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र हैं, जबकि बिंग एक सर्च इंजन है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के 2009 में उपयोग द्वारा विकसित किया जाता है और बिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस डेवलपर को प्रोग्रामेटिक रूप से प्रश्नों के उत्तर करने और बिंग इंजन द्वारा परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। बिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का प्रयोग जो प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है, इसमें XML, JSON और SOAP के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोजेक्ट लून का संबंध किससे है। तो सही उत्तर है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। दोस्तों प्रोजेक्ट लून बेतार संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ये परियोजना गूगल द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट लून हवा में तैरते गुब्बारों का एक समूह है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में इंटरनेट सेवा मुहैया कराना है। इस परियोजना की शुरुआत प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में न्यूजीलैंड में की गई थी और प्रोजेक्ट लून में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पॉलीथिलीन से बने गुब्बारों की होती है, जिसमें हीलियम गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं, वो कौन सा है। तो सही उत्तर है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं। तो सही उत्तर है आप जानते हैं टिम बर्नर्स ली। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास शुरू हुआ था कब। तो सही उत्तर है 1989 में। www का आविष्कार एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली के द्वारा सर्न में काम करने के दौरान 1989 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डक डक गो क्या है। तो डक डक गो एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। याद कर लीजिए डक डक गो एक सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी विशेषता है कि ये उपयोगकर्ताओं से संबंधित जानकारियों को अन्य सर्च इंजनों जैसे गूगल की तरह एकत्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन है नेटस्केप, विंडोज एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स। तो सही उत्तर इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। ये एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़रों में से एक है और ये विंडोज ओएस के साथ बिल्ट इन आता था, लेकिन हाल में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में अपना नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ऐसे ई के सिंबल के साथ आता है, इसको ख़त्म करके अब माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े संगणकों का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। इंटरनेट से जुड़े संगणक या कंप्यूटर आपस में इंटरनेट नियमावली यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं।
अगला प्रश्न है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है। ऑप्शन है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप सर्विस, लीज लाइन या केबल मोडम। तो सही उत्तर है डायल अप सर्विस। दोस्तों डायल अप सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। ये अधिकतम 56 kbps तक की इंटरनेट गति प्रदान करता है। केबल मोडम में केबल कंपनी द्वारा कोएक्सियल केबल द्वारा उपभोक्ताओं को 512 kbps से लेकर 20 mbps तक की इंटरनेट सुविधा दी जाती है। ये तेज गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है और लीज लाइन सर्वाधिक विश्वसनीय उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। तो सही उत्तर है डायल अप। डायल अप इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है और डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक रूप है जो कि पारंपरिक टेलीफोन लाइन पर एक टेलीफोन नंबर डायल करके इंटरनेट सेवा प्रदाता के लिए कनेक्शन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क की सुविधाओं का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रथम पृष्ठ जो आप सामान्यतः वेबसाइट पर देखते हैं वो क्या होता है। तो सही उत्तर वो होम पेज यानी गृह पृष्ठ होता है। तो याद रखिएगा किसी वेबसाइट का पहला पन्ना होम पेज कहलाता है और होम पेज से उस वेबसाइट के अन्य पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है। तो सही उत्तर है टीसीपी या आईपी। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी है जिसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल है और इसके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा। देखिए गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला कौन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। तो सही उत्तर है मुंबई सेंट्रल रेलवे। दोस्तों मुंबई सेंट्रल रेलवे भारत में पहली बार जो है रेलवे स्टेशन पर मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रारंभ करने वाला स्टेशन है और इसके लिए गूगल ने सरकारी कंपनी रेल टेल कॉर्प से समझौता किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है। तो सही उत्तर है टीसीपी आईपी यानी इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी यानी आप जान लीजिए कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है। स्विच, टर्सरी मेमोरी, आईपी एड्रेस या एलईडी डिस्प्ले। तो सही उत्तर है आईपी एड्रेस। दोस्तों इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होना जरूरी है। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जो नेटवर्क में विशेष डिवाइस पर डेटा भेजने के लिए नेटवर्क से कनेक्ट प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, स्मार्टफोन का यूनिक एड्रेस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो उत्तर है होम पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसके द्वारा एड्रेसिंग योजना को प्रयोग किया जाता है जिसे यूआरएल के नाम से जाना जाता है, जो ये बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। ऑप्शन है जावा स्क्रिप्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, एक्सक्यूएल या स्ट्रिंग। तो सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब यानी www। तो देख लीजिए दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है जिसे यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। ये बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। यूआरएल इंटरनेट पर ऑब्जेक्ट को स्थित करने की एक मानक विधि है और ऑब्जेक्ट एक सामान्य टर्म है। ये एक फाइल, पेज, टेबल, फॉर्म, डेटाबेस, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, इमेज, फिगर और दस्तावेज आदि हो सकता है। अगला प्रश्न है क्लिक जैकिंग क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों क्लिक जैकिंग वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। अगला प्रश्न है इंटरनेट मूलतः किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पेंटागन, एप्रा, एनएसएफ या एनएसए।
तो सही उत्तर है एरपा। इंटरनेट मूलतः एरपा एजेंसी का प्रोजेक्ट था। एरपा का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। ये दुनिया का पहला पॉकेट स्विचिंग नेटवर्क था और इसने सबसे पहले टीसीपी आईपी मॉडल का प्रयोग किया था और एरपा नेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा नहीं प्रदान की जाती है? ऑप्शन है वेब प्रशासन, डायल अप एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस या डोमेन नाम। तो सही उत्तर वेब प्रशासन दोस्तों ये इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा नहीं प्रदान की जाती है। और आप देख लीजिए कि आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वह कंपनी होती है जो व्यक्तियों और संगठनों को इंटरनेट कनेक्शन और सेवाएं प्रदान करती है। तो वेब सेवा दोस्तों आप जान लीजिए वेब प्रशासन सेवा आईएसपी कंपनी द्वारा नहीं प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, किससे तात्पर्य ब्राउज या यादृच्छिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया से है? ऑप्शन है आपके ट्रॉलिंग, मूविंग, लुकिंग, सर्फिंग या हॉपिंग। तो सही उत्तर है सर्फिंग। दोस्तों सर्फिंग से तात्पर्य ब्राउज या यादृच्छिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, ब्राउज़र करेंट सेशन के दौरान आपके द्वारा विजिट किए गए वेब पेजों की लिस्ट रखता है, जिसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है हिस्ट्री। दोस्तों ब्राउज़र करेंट सेशन के पश्चात हमारे द्वारा खोले गए वेब पेजेज की लिस्ट रखता है, जिसको कि हिस्ट्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो उत्तर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, विंडोज एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसमें से आपको विषम को खोजना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विषम को खोजिए। मोजिला, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। तो सही उत्तर है फाइल एक्सप्लोरर इसमें से अलग है। और आप जान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी और मोजिला ये इंटरनेट पर सर्फ करने वाले ब्राउज़र हैं, जबकि फाइल एक्सप्लोरर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम उन फाइलों तक पहुंच सकते हैं जो पहले से हमारे हार्ड डिस्क या मेमोरी में संग्रहित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया है? ऑप्शन है आपके सोलारिस, माइक्रोसॉफ्ट, नेटस्केप या मोजिला। तो सही उत्तर है मोजिला ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों फायरफॉक्स या मोजिला फायरफॉक्स अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी मोजिला फाउंडेशन और इसकी सहायक कंपनी मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउज़र इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कौन सा इंजन का प्रयोग एक श्रेष्ठ विकल्प है? तो सही उत्तर है सर्च इंजन। दोस्तों वेब पर सूचनाओं को खोजने के लिए खोज इंजन या सर्च इंजन का प्रयोग एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत? तो देखिए इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। और रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकते हैं। तो ये आपका जो है सही है। तो आप देख सकते हैं कथन एक सही दो सही, दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं और रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और दूर के संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकते हैं। आमतौर पर रिपीटर सिग्नल क्षमता को सप्लाई करने से पहले करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र जो था ये वर्ल्ड वाइड वेब था और इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स ली थे। याद रखिए दुनिया का सबसे पहले वेब ब्राउज़र का नाम वर्ल्ड वाइड वेब था और इसे टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित किया गया। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है चैट।
ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं उसे चैट कहा जाता है। ऑनलाइन चैट कंप्यूटर द्वारा संचार का एक साधन है और ऑनलाइन चैट पॉइंट टू पॉइंट टेली कम्युनिकेशन के साथ मल्टीटास्क कम्युनिकेशन एक प्रेषक से लेकर कई रिसीवर तक वॉइस और वीडियो चैट तक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है? ऑप्शन है एज, सफारी, क्रोम या फायरफॉक्स। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सफारी। दोस्तों, सफारी वेब ब्राउज़र एप्पल द्वारा विकसित किया गया है। एप्पल ने सफारी का नया संस्करण सफारी 4 लॉन्च किया है। सफारी 4 में नए नाइट्रो इंजन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, क्रोम का कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स के साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में कार्य करता है? तो उत्तर है ओमनी। दोस्तों, क्रोम के शीर्ष पर स्थित बार को ओमनी बार या ओमनी बॉक्स कहा जाता है। ये एड्रेस बॉक्स के साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में कार्य करता है, जो मूल रूप से नियमित एड्रेस बार और गूगल सर्च बॉक्स को ब्राउज़र के एक क्षेत्र से जोड़ा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःक्रियाएं ई गवर्नेंस में शामिल होती हैं? आपको बताना है G2G, G2C या G2B। तो सही उत्तर है तीनों। दोस्तों, आप जान लीजिए ई गवर्नेंस में G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस और G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये सभी अंतःक्रियाएं इलेक्ट्रॉनिक या ई गवर्नेंस में शामिल हैं, जो सूचनाओं के आदान प्रदान, संचार, लेन देन के साथ सरकार के साथ विभिन्न स्टैंड एलोन प्रणालियों और सेवाओं का अनुप्रयोग है। अगला प्रश्न है, यह बताएं कि निम्न कथन सही है या गलत। तो यहाँ पर दो कथन आपके दिए गए हैं कि गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, ये गलत है। और दूसरा है बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, तो ये भी आपका सही नहीं है। दोनों ही कथन गलत हैं। कैसे? तो आप जान लीजिए कि गूगल वेब सर्च इंजन है और गूगल इंटरनेट पर आधारित है। गूगल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी के दो छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा स्थापित किया गया था। बिंग एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के संदर्भ में डॉट नेट का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है नेटवर्क। डॉट नेट का अर्थ नेटवर्क होता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि डॉट नेट डोमेन का अर्थ नेटवर्क होता है। ये एक उच्च स्तरीय नाम होता है जो नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि डॉट कॉम कमर्शियल और डॉट ORG ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है। तो यहाँ पर इंटरनेट कई छोटे छोटे नेटवर्क का विश्वव्यापी नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। और इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। तो दोनों ही कथन सही हैं, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा न तो एक और न ही दो। यानी पूछा गया था कौन सा गलत है, तो न तो एक गलत है और न ही दो। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क जाल है। ये दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटर को डेटा सर्च करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इंटरनेट का उद्गम ARPANET से हुआ था और ARPANET का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। ये अमेरिका के रक्षा विभाग का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए आपस में वे किसके द्वारा कनेक्ट होने चाहिए? तो सही उत्तर है इंटरनेट के द्वारा। दोस्तों, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होने चाहिए। इंटरनेट कंप्यूटर का सबसे बड़ा विश्वव्यापी संचार नेटवर्क है और ये दुनिया भर में कंप्यूटर उपकरणों को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है फायरफॉक्स जो है मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र को विकसित किया गया था। मोजिला फायरफॉक्स को विंडोज, OS, लिनक्स और एंड्रॉयड के लिए एक मोबाइल संस्करण के साथ विकसित किया गया है। यह एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलन करता है?
तो आप जान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट का है, पहले का बी हो जाएगा। सफारी एप्पल का है, दूसरे का सी। और सी मंकी ये मोजिला फाउंडेशन का है। तो बी सी ए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है ब्राउज़र। दोस्तों, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। वेब ब्राउज़र का प्रयोग यूआरएल की सहायता से किसी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंच प्राप्त करने, कोई भी कीवर्ड खोजने और किसी भी लिंक्स को ओपन या फॉलो करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र वेबसाइट पर मेनू की एक से अधिक श्रृंखलाओं की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। पहला है कि इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है, सही है। और इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का आईपी पता होता है। तो दोनों ही 1 और 2 आपके सही हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है। टेलनेट सेवा का प्रयोग प्रोग्रामर करते हैं और या वो लोग करते हैं जिनको होस्ट पर रखे गए आंकड़ों को एक्सेस करना होता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी होता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है अमेरिका में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा गूगल सर्च कंपनी की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना यूएस में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई। गूगल एक वेब सर्च इंजन है और सर्च इंजन का कार्य इंटरनेट पर डेटा सर्च करना और डिस्प्ले करना है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब की वह प्रमुख विशेषता कौन सी है जो इसे सीखने और इस्तेमाल करने में सरल बना देती है? तो सही उत्तर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब की प्रमुख विशेषता इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसके द्वारा ये वेब पेज पर सरलता से नेविगेट या एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी खास किसको पहचानता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पेज पर किसी खास लिंक को पहचानता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट खोलने के लिए संबंधित वेब ब्राउज़र पर माउस को क्या किया जाता है? तो सही उत्तर है माउस के बाएं बटन को 2 बार क्लिक करते हैं। तो याद रखिएगा, इंटरनेट खोलने के लिए संबंधित वेब ब्राउज़र के आइकन पर जाकर माउस के बाएं बटन को 2 बार क्लिक करेंगे। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, ओपेरा और सफारी हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कौन सा स्विच्ड नेटवर्क है? तो सही उत्तर है इंटरनेट एक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है। दोस्तों, याद रखिएगा, इंटरनेट पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है। पैकेट स्विचिंग मेथड के 2 सामान्य प्रकार हैं, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है वेब पेज। दोस्तों, आप जान लीजिए, इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को वेब पेज कहा जाता है। वेब पेज एक वेबसाइट द्वारा प्रदान की गई सामग्री का एक स्पेसिफिक कलेक्शन होता है और एक वेबसाइट में आमतौर पर कई वेब पेज होते हैं जो एक साथ सुसंगत रूप से जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है ब्राउज़र। दोस्तों, आप जान लीजिए कि वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना संसाधन या इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को प्राप्त करने और इंटरनेट सर्फ करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है। इसका प्रयोग इंटरनेट ब्राउज़र करने के उपकरण के तौर पर किया जाता है और प्रमुख ब्राउज़र गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा और इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब इंफॉर्मेशन का पता लगाने में यूजर्स की सहायता करते हैं क्या कहलाते हैं? इंफॉर्मेशन इंजन, स्पाइलर्स, वेब ब्राउज़र, रिसोर्स लोकेटर या सर्च इंजन? तो सही उत्तर है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में एक्सेस के लिए प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं?
तो सही उत्तर है सर्वर। दोस्तों, इंटरनेट में एक्सेस के लिए यूजर का कंप्यूटर सर्वर से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ कौन सा है? तो ऑप्शन है गैदरिंग, अपलोडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग और डाउनलोडिंग। तो सही उत्तर है डाउनलोडिंग। दोस्तों, आप जान लीजिए, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए हमें उन सूचनाओं को कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ता है और ये प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट किस विशिष्टता का अभिनिर्धारण करता है? ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, पीडीएफ, वेबसाइट, लिंक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वेबसाइट का। दोस्तों, आप जान लीजिए, वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट का अभिनिर्धारण करता है। ये इंटरनेट पर सर्वर्स का एक सिस्टम होता है जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? तो सही उत्तर है वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का कलेक्शन है। दोस्तों, आप जान लीजिए, वेबसाइट वेब पृष्ठों का कलेक्शन होता है। किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। होम पेज से उस वेबसाइट के अन्य पेजों के विषय में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है ब्राउज़र। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए गए प्रोग्रामों को ब्राउज़र कहते हैं। यूजर ब्राउज़र पर जाकर खोज इंजन या सर्च इंजन की सहायता से वेबसाइटों को देख सकता है। कुछ प्रसिद्ध ब्राउज़रों के उदाहरण ओपेरा, फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम आदि हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वेब सर्वर से किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट को में प्रवेश के लिए क्लाइंट को निम्नलिखित में से क्या भेजना पड़ता है? इन्फॉर्मेशन, मैसेज, रिक्वेस्ट, रिस्पांस या इंटरप्ट। तो सही उत्तर है रिक्वेस्ट। दोस्तों, वेब सर्वर से किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट में प्रवेश करने के लिए क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, कंप्यूटर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का भाग 1। इसमें हमने इंटरनेट और ईमेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।